हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग कौन कौन सीख सकता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है उसके लिए, और फ्रेट फॉरवर्डिंग सीख के आप कौन कौन सी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, फ्रेट फॉरवर्डिंग कौन कौन सीख सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अब तक फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स परचेज नहीं किया है, डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मेरे से कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। सारा कोर्स का डिटेल आपको व्हाट्सअप पे बता दिया जाएगा। मेरा पर्सनल नंबर है तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे बता दूंगा। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग सीख कौन कौन सकता है, क्या क्या उसके लिए मैंडेटरी है। पहला तो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लेवल पे भी इसको सीख सकते हैं। अगर आपसे जॉब से रिटायरमेंट है, मतलब रिटायरमेंट पर्सन है, तो भी आप इसको सीख सकते हैं। काफ़ी लोग हमसे अभी परचेज भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस उनका रिटायर होकर उसके बाद भी ये सीख रहे हैं। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, कम से कम 8th पास तो होनी चाहिए। उसके ऊपर आप डिग्री वगैरह जो भी है आपका ग्रेजुएशन वगैरह, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर आना चाहिए आपको, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट आना चाहिए, ईमेल की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट पर्सन, क्वालिफिकेशन आपकी ये हो गई, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होनी चाहिए फ्रेट फॉरवर्डिंग सीखने के लिए ये, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसका आपको बेनिफिट क्या है कि हमारा जो वर्क होता है वो सारा वर्क होता है हमारा कंप्यूटर से ही। ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हमें वेबसाइट पे करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना गोल चूज़ नहीं कर पाते कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कम क्वालिफिकेशन के चलते वो लोग अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वो किसी भी ऐसे काम में लग जाते हैं, मतलब कि उनको कोई, जैसे आज कुछ काम पकड़ लिया, अगले दिन कोई काम पकड़ लिया, 3 महीने बाद कोई काम पकड़ लिया। तो स्टूडेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वाले इंडस्ट्री में आ सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री में आके अपना जो है अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा रिटायरमेंट ये है कि काम आपको कहीं पे भी ऑन फील्ड जाके नहीं करना है, तो ऑफिस में बैठ के भी आप कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हाँ अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो मेरे को कुछ बिजनेस करने का कई लोग सोचते हैं, तो उनके लिए भी ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री है बहुत बेटर है। क्वालिफिकेशन 8th पास इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनकी कम क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी कम क्वालिफिकेशन है तो 8th पास अगर आप हैं और थोड़ा बहुत भी आपको मैथ्स वगैरह या फिर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश वगैरह भी आती है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। डिग्री वगैरह है फिर आगे, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ठीक है। 8th पास इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम क्वालिफिकेशन 8th पास तो होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप 8th पास भी नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी बहुत स्किल्स आपको होनी चाहिए। ठीक है। तब जाके आप इसमें कर, क्योंकि आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी अगर आप कंप्यूटर स्किल्स वगैरह नहीं होंगी तो। ठीक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन का इसमें कोई माजरा नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है कि आप इस फ्रेट फॉरवर्डिंग को करके आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। पहला तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डिंग में बता दूं, कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसको हम लोग फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं। मतलब शिपिंग लाइन से हमें कंटेनर्स बुक करने पड़ते हैं और जो एक्सपोर्टर है उसको हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। बीच में हम लोग अपना जो है कमीशन ऐड करते हैं। ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है। तो फ्रेट फॉरवर्डर आपको समझ आ गया, कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही एक लॉजिस्टिक्स पार्ट होता है। ठीक है। दूसरा है, पहले तो आपको मैंने बिजनेस बता दिया, आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का। दूसरा है, आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में भी आप जॉब भी कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे सेल्स है या फिर डॉक्यूमेंटेशन है, ऑपरेशन है, प्राइसिंग है, तो कई सारे डिपार्टमेंट हैं। हमने जो कोर्स बनाया हुआ पूरा
सभी डिपार्टमेंट के लिए कोर्स बनाया हुआ है, तो आप पूरा कोर्स लेके आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का ही। ठीक है, तीसरा है जो मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, इसके यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं सेम यही वाला कोर्स करके, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लॉजिस्टिक पार्ट है वहाँ पे, फ्रेट फॉरवर्डिंग का है वहाँ पे, और बिजनेस करना है तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोर्स करने में आपको कोई भी घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डिंग की लमसम 3000 कंपनियां इसमें इस ट्रेड में इंडिया में एक्टिव हैं। ठीक है, जेन्युइन कंपनी है। आपको मैं जब कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें साथ में आपको कंपनीज की लिस्ट भी दूंगा ताकि आप इनसे अपना नेटवर्क बना पाएँ। ठीक है, एक्सपोर्ट कंपनी मतलब कई सारे ऐसे एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी आप इनका लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। आपको वर्क सारा सेम फ्रेट फॉरवर्डिंग की तरह ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं इस कोर्स को करने के बाद, और दूसरा ये चीज़ फ्रेट फॉरवर्डिंग सीखने के बाद। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, जो भी फ्रेट फॉरवर्डिंग सीखना चाहते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही हम लोग नॉमिनल से चार्जेस में हम लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो कोर्स है हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको कस्टमर सर्विस भी दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।